परिवर्तन के बाद आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आरक्षण लेने के लिए धर्म नहीं बदला जा सकता, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पुडुचेरी की महिला की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर कोई धर्मांतरण सिर्फ आरक्षण का फायदा लेने के लिए कर रहा है तो उसे इसकी आड़ में इसका फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर कोई धर्मांतरण महज इसलिए करता है कि वो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो ऐसा नहीं किया जा सकता। आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्मांतरण को आड़ नहीं बनाया जा सकता और इसके फायदे की इजाजत नहीं दी जा सकती। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। अभी हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि जो लोग ईसाई धर्म को अपनाते हैं, जो लोग अपना जाति या फिर मूल धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपनाते हैं, वो लोग अपना जातिगत पहचान खो देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों जारी करता है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि हर ईसाई इस वीडियो को देखे, हर आदिवासी ईसाई भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आदेश जारी किया है आज, यदि आप लोग इसको अंत तक देखोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि जो कोई भी व्यक्ति अपना धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपनाता है तो वो अपना जातिगत पहचान खो देगा। एक ईसाई महिला होती है जो कि नौकरी करने के लिए एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाती है, लेकिन उसको जातिगत प्रमाण पत्र नहीं मिलता है दोस्तों। इसलिए नहीं मिलता है कि वो ईसाई घर से आती है, लेकिन वो नौकरी करने के लिए वो अपना धर्म हिंदू बताती है। अर्थात वो कहती है कि मैं हिंदू धर्म से आती हूँ और वो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती है दोस्तों। तो ऐसे में जब वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाती है तो उसको प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। प्रमाण पत्र इसलिए नहीं मिलता है दोस्तों कि वो एक ईसाई धर्म से बिलोंग करती है, और दूसरी बात है कि वो खुद को हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ ऐसा जानकारी देती है दोस्तों। इसी कारण से जाति प्रमाण पत्र उसको नहीं मिलता है। और हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी करता है कि जो कोई भी व्यक्ति अपना धर्म को छोड़ के, अपना मूल धर्म को छोड़ के यदि वो ईसाई धर्म को अपनाता है तो वो अपना जातिगत पहचान खो देगा। क्यों खो देगा, चलो हम आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं कि वो क्यों अपना जातिगत पहचान खो देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। शीर्ष अदालत का फैसला, ईसाई धर्म अपनाने वाले खो देते हैं जातिगत पहचान। आरक्षण लाभ के लिए धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है दोस्तों कि आरक्षण लाभ के लिए धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा। सुप्रीम कोर्ट का कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि इस महिला ने ईसाई धर्म से आती है, लेकिन वो आरक्षण लाभ उठाने के लिए वो अपने को हिंदू कहती है और इसी के साथ में वो जातिगत प्रमाण पत्र भी बनाने के लिए जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सिर्फ आरक्षण लाभ के लिए धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा। तो चलिए आगे और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट और क्या कुछ कहता है। ईसाई के रूप में पैदा हुआ व्यक्ति जाति के ग्रहण के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता है, क्योंकि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया दोस्तों कि ईसाई धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति या फिर ईसाई धर्म में परिवर्तन हुआ व्यक्ति जाति के ग्रहण के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता है। अर्थात वो जाति प्रमाण पत्र का मांग नहीं कर सकता है, या फिर जाति प्रमाण पत्र के लिए जो सिद्धांत है उसका वो आह्वान नहीं कर सकता है, क्योंकि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ऐसा है दोस्तों कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का मान्यता नहीं है। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति यदि वो जिस किसी भी धर्म से आता हो, जिस किसी भी जाति से आता हो, वो यदि ईसाई धर्म को अपना लिया है या फिर वो यदि ईसाई धर्म में पैदा हुआ है तो वो अपना जातिगत पहचान खो देगा। तो आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों कि हम लोग बचपन से ईसाई हैं और
हम लोग ईसाई होने के साथ साथ हमारा जाति पहचान पत्र हम लोग बना भी सक रहे हैं अभी फिलहाल में, लेकिन अभी के समय से ये आदेश जारी किया गया है दोस्तों कि जो कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म में पैदा हुआ हो या फिर ईसाई धर्म को अपनाया हो, वो अपना जातिगत प्रमाण पहचान या फिर प्रमाण खो देगा, क्योंकि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का मान्यता नहीं है। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि हमारा देश में आरक्षण के लिए जाति के हिसाब से आरक्षण मिलता है या फिर धर्म के हिसाब से? जाति के हिसाब से ही आरक्षण मिलता है दोस्तों, नहीं बल्कि धर्म के हिसाब से। तो यदि जाति के हिसाब से आरक्षण मिलता है हमारा देश में, तो ईसाई लोगों को आरक्षण कैसे मिलेगा? क्योंकि उनका तो जाति ही नहीं है, वो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। तो हमारा देश में तो धर्म के हिसाब से आरक्षण मिलता ही नहीं है, जाति के हिसाब से मिलता है। तो आप बताइए कि ईसाई लोगों का आरक्षण खत्म। अभी ये शुरुआत हुआ है दोस्तों, आगे ना जाने और क्या क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा प्रार्थना करते रहिए ताकि ऐसा परिस्थितियों का हम लोग सामना कर सकें और हम लोगों को उचित न्याय मिले और हम लोग भी आरक्षण पा सकते हैं। उसके साथ साथ हम अपना जाति भी रहे दोस्तों, क्योंकि हमारा धर्म ग्रंथ के अनुसार हमारा ईसाई लोगों का भी जाति है। ऐसा नहीं है कि ईसाई लोगों का जाति नहीं रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात है कि वो चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, परमेश्वर के लिए सभी कोई समान है और हमारा धर्म में किसी भी जाति के व्यक्ति को भेदभाव नहीं होता है। सभी कोई एक परमेश्वर के संतान के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस यही फर्क है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।